नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स पे फिर एक बार। और आज हम लेके आए हैं कई न्यूज़ों का एक साथ संकलन और आशा करता हूं कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आएगा और ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ में। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे सांसारिक कर्तव्यों से अवगत कराता है और ये हमें सांसारिक आसक्तियों को पार करने में भी मदद करता है। जानते हैं थोड़ा सा पंडित जसराज जी के बारे में। पंडित जसराज जी भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, जो कि मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन गए 2006 VP32 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया है। पंडित जसराज जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पंडित जसराज जी की मृत्यु 17 अगस्त 2020 को न्यू संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गई थी। बढ़ते हैं सबसे खास खबरों में से एक खबर की तरफ, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। हाल ही में 28 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई। जानते हैं थोड़ा सा लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार किया, लोग जिन्हें आजकल DAV स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेताओं में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर सन 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। लाला जी की मृत्यु के उपरांत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय लिया और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाला लाजपत राय जी की कुछ रचनाएं हैं जो कि बेहद खास हैं। उनमें से अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तरुण भारत उल्लेखनीय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें NIPER रिसर्च पोर्टल की बात कही गई है। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NIPER रिसर्च पोर्टल की शुरुआत की है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका उद्देश्य शोध गतिविधियों, पेटेंट दायर और प्रकाशन जानकारी के बारे में सूचनाओं को एक स्थान पर प्रसारित करना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंडमान और निकोबार ट्राई सर्विसेज कमान ने उन्नत से हल्के हेलीकॉप्टर MK3 शामिल किए हैं। इसके बारे में जानते हैं। यह MK3 संस्करण समुद्री भूमिका पर आधारित है और यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियार से लैस है, जिनसे समुद्र में भारत के कौशल में वृद्धि होती है। यह भारत के सुदूर पूर्वी समुद्री तट और द्वीप क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करेगा। अत्याधुनिक विमान में समुद्री निगरानी, विशेष बलों के लिए समर्थन, चिकित्सा के लिए निकासी आदि के अलावा खोज और बचाव भूमिकाओं में सहित बहुभूमिकाएं क्षमताएं शामिल हैं। चूँकि यहाँ पर HAL का जिक्र हुआ है, तो थोड़ी सी बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में कर लेते हैं। यह भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। दिसंबर 1940 में भूतपूर्व मैसूर राजसी राज्य एवं असाधारण दूरदृष्टा उद्यमी श्री सेठ वालचंद्र हीराचंद के सहयोग से इसे बेंगलोर में शुरू किया गया था। अंडमान और निकोबार कमांड
ANC भारतीय सशस्त्र बलों की पहली और एकमात्र ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड है। यह नौसेना के जहाज़ों को रसद और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिन्हें पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में तैनाती पर भेजा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस खबर से संबंधित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रह्मोस ने तट आधारित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली के निर्यात को लेकर फिलीपींस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को लेकर 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। BAPL रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की संयुक्त उद्यम कंपनी है। भारत सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की नीति को लेकर यह अनुबंध एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम जानते हैं, फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच फिलीपींस के दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल लेने के फैसले से उसकी सेना की ताकत अब काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।